Welcome to my YouTube channel, and today I will be telling you 4 reasons that you should not be using any kind of filters on your photos or videos. And when I say filters, उसका मतलब है कि Instagram के filters हों या TikTok के filters हों, Snapchat के filters हों, किसी भी तरह का फ़िल्टर है, आप पिक्चर पे लगा रहे हो, वीडियो पे लगा रहे हो, पिक्चर किसी तरह की सेल्फी है, वीडियोस हैं आपकी अपनी लैंडस्केप की, फूड की, किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर वीडियोस हैं, guys, you should not be using filters on those videos. You want to know why? Watch the video till the end. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हफ्सा सहार और मैं कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट और इस तरह की कोई भी बंदी नहीं हूँ. मैं हूँ एक सिंपल सी बंदी जिसने एक चीज़ रियलाइज़ की. टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी अबाउट गर्ल्स हु आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फिल्टर्स ऑन देयर सोशल मीडिया. मैं टॉक अबाउट इट कि इन सब चीज़ों से ये फिल्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, दूसरों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I've opened the Snapchat app ताकि मैं साथ साथ फ़िल्टर्स लगा के चेक कर सकूँ कि ये फ़िल्टर्स मेरे साथ एक्चुअली क्या कर रहे हैं. फ़िल्टर्स खुद भी बहुत सारे यूज़ करती हूँ. गाइस जस्ट लुक एट दिस. यू ऑल गाइस नो कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती हूँ. या नेक्स्ट फिल्टर. सो फर्स्ट क्या So girls, number one that you should not be using these filters is its lack of authenticity. You're not being authentic on the internet. और जब आप authentic ना हो, let's say, तो आप क्या हो? You're deceiving people. धोखा दे रहे हो खुद को भी, अपने आसपास वाले लोगों को भी. इतने लोग हैं इंटरनेट पे, all around the internet, all around the world, जो लोग properly they are being catfished because आप ऐसी पिक्चर्स और ऐसी वीडियोस अपनी शेयर कर रहे हो विच इज़ नॉट इवन ट्रू. बहुत सारी लड़कियां जो टिकटॉक के ऊपर अपने इंसान के फेस लेके आ जाती हैं. एंड गर्ल्स, यू गाइज नो दैट इज़ नॉट ट्रू. यू आर डिसीविंग पीपल. लाइक दिस इज़ नॉट द रियल मी, दैट इज़ नॉट द रियल यू. ओनली यू नो दैट. इस पूरे प्रोसेस में we're kind of like being unfair to ourselves and to the society. All the other women and men जिसके पास हमारा कंटेंट जा रहा है, हम धोखा दे रहे हैं. You're not being authentic. You're not being honest about your looks, about who you are. So I think एक इंसान की morality पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि you open an app and you put on a filter and you change your look. That's actually when you start being dishonest. Alright, number 2, जब भी आप कोई filter अपने ऊपर लगाते हो तो you experience something in yourself, something different. Like for example, blue eyes and I have Botox. और भी बहुत सारी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हुई हुई है, मेरी जॉ लाइन बहुत शार्प हुई हुई है, एंड यू नो मेरी आईब्रोज बहुत परफेक्ट शेप में चली गई हैं. तो जैसे ही मैं इस फिल्टर को ख़त्म करूँगी, यू नो मेरी आइज़ दोबारा वापस डार्क ब्राउन पे आ जाएंगी, मेरी नोज़ की ये वाली हाइट नहीं होगी, मेरे बोटॉक्स नहीं लगे हुए होंगे, ये सब कुछ नहीं होंगी. और जब अचानक से दीज थिंग्स जब वो मेरी फेस की तरह से निकल कर साइड पे आएंगे और मेरा एक एक्चुअल फेस मुझे नज़र आएगा जो कि मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ और मुझे उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन अचानक से जब ये चीज़ें उतर के मेरे फेस सामने आएगा, उससे नज़र आएगा, यू नो आई कुड हैव बीन परफेक्ट, आई कुड हैव बीन बेटर, बट आई एम नॉट. एक इंस्टेंट इनसिक्योरिटी है, वो आपको कर देगी अनग्रेटफुल. So the second reason that why you should not be using filters is because it makes you ungrateful about yourself. आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं लेकिन वो आपको नहीं लगती हैं बेहतर. अचानक से you're saying कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था. There's literally people out there who cannot see, who cannot listen, who cannot speak. अगर आपकी हर चीज़ perfect है, you can walk around, you can sit, you can do anything. इससे ज़्यादा लाइफ में और क्या चाहिए? एंड स्टिल अगर आपको यार मेरी नोज ब्रिज शुड बी अ लिटिल हायर, मेरी आंखों को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और इनको ऐसा होना चाहिए था, मेरा फेस सिमेट्रिकल हो. ऑल्सो यूर अनफेयर. दुनिया में इतने लोग हैं हु आर जस्ट प्रेइंग टू हैव दैट वन सेंस और टू हैव दैट वन थिंग जो आपके पास है, एंड यू आर बीइंग अनग्रेटफुल अबाउट इट. जब आप लाइफ में अनग्रेटफुल होने लग जाते हो, माइंड में सिग्नल चला जाता है, यू नो व्हाट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई लाइफ. तो अचानक से देयर इज समथिंग रॉन्ग वाला सिग्नल जाता है ना, वो माइंड के अंदर आपके फंस जाता है. आपकी लाइफ में जो लोगों के साथ रिलेशनशिप भी होते हैं, आप उसमें भी कहते हो यार देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज माइंड को एक सिग्नल चला गया है कि कुछ गलत चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है. तो बेशक आपकी लाइफ की रिलेशनशिप हो या आपकी स्टडीज़ हों या आपकी प्रोफेशनल सेटिंग हो या आपका चेहरा हो या आपके कपड़े हों या आपका पैसा हो, कुछ भी एनीथिंग, आपको लाइफ में ना आपका माइंड यही आपको कहते रहेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग.
देयर इज़ समथिंग लेस, लाइफ में कोई कमी है, लाइफ में कुछ चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, मैं ऐसी नहीं हूँ. सो देयर इज़ दैट कॉन्स्टेंट अनग्रेटफुलनेस जहाँ पे आप ना शुक्र हो. ऑटोमेटिकली पूरी लाइफ में सोचोगे कि नो माई लाइफ कुड हैव बीन बेटर. डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ क्या पता सबसे बेस्ट स्टेज पे हो एट दैट. जब मैं अपने आप को इस तरह ऐसे फ़िल्टर में देख रही हूँ, जब इसको फ़िल्टर हटा दूँगी, ये ओवर एग्जैजुरेटेड ब्यूटी स्टैंडर्ड हैं, दीज आर टू गुड टू बी ट्रू, दीज फिल्टर्स दे आर नॉट रियल. मैं फ़िल्टर लगा के उसको हटाऊँगी और मैं अपना असल चेहरा जाके शीशे में देखूँगी, कहीं भी देखूँगी, यू नो वट, देयर इज़ दैट इंस्टेंट फीलिंग इन माई माइंड दैट यू नो वट, आई एम नॉट प्रिटी. कुछ हमारी इनसिक्योरिटी होती है वो बढ़ रही होती है और हमें लगता है यू नो व्हाट, आई एम अगली और आई एम अगलीएस्ट तक आपका वो स्टेज आ चुका होता है. और उसमें क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपकी सेल्फ इस्टीम कम हो रही है. तो आपको होगा यू नो व्हाट, आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट गोना गो आउट, दिस इज़ नॉट द रियल यू, यू नो. आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो और जब आपको जाना पड़ता है बाहर, यू अप्लाई अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन योर फेस. इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो यार, क्यों? The moment you apply that much efforts to look perfect means you're not. You know what, I'm gonna cover myself with this lipstick, with this foundation, with this blah blah blah, पूरी लिस्ट किसी ना किसी तरह ये करके एक्सेप्टेबल हो जाऊंगी. जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया वाले खाक एक्सेप्ट करेंगे. आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि हर फिल्टर में मैं बदल रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी बदल रही है, मेरे चेहरे बदल रहे हैं, मेरे फीचर्स बदल रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, आई कांट इवन रिकग्नाइज माई सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. There's so much stuff going on in my face that I don't even know who's the real me. आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको लग रहा होगा यार आगे जो इंटरव्यू मेरा ले रही है ज़रूर मेरी नाक को देखिए कि मेरी नाक कितनी मोटी. आप किसी लव्ड वन के पास जा रहे हो तो आप कह रहे हो यार मुझे धोखा दे देगा क्योंकि बिकॉज मेरी नाक बहुत मोटी है. आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कह रहे हो यार वो लड़का जो है या टीचर जो है वो बोर्ड पे देख रही हैं क्योंकि वो मेरी नाक मोटी को देखना नहीं चाहती हैं. एंड देन यू हैव ऑल दैट हेट्रेड फॉर योरसेल्फ. आप खुद से जैसे नफरत करने लग जाते हो कि अल्टीमेटली वो नफरत आप अपने प्यारों पे निकालने लग जाते हो, अपने आगे पीछे वाले लोगों पे. यू नो, यू स्टॉप टेकिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग नेगेटिव टू योरसेल्फ. आप प्यारे नहीं हो तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ प्यारी नहीं हो सकती है. आपके साथ लोग प्यारे नहीं हो सकते हैं, आपके रिश्ते प्यारे नहीं हो सकते, आप बात भी प्यारी नहीं कर सकते हो. मैं जब बहुत क्रैंकी होने लगती हूँ ना, या मैं लोगों को आगे पीछे हर्ट करने लगती हूँ, या मुझे लगता है मैं अपना काम ठीक नहीं करूँ, यू नो लाइक एनी नेगेटिविटी, व्हेन आई फील दैट इन माई लाइफ, आई जस्ट गेट अप, आई डू स्किन केयर, हल्का फुल्का तैयार होके, प्यारे से कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, एंड आई जस्ट सेट. Gradually I start to feel good. When you look good, you feel good. When you feel good, you do good. तो जब आप फिल्टर्स लगाते हो आपको फील होता है यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो प्यारी नहीं हूँ. यू डोंट लुक गुड ना, आपको लगता है आई डोंट लुक गुड, देन यू डोंट फील गुड, एंड व्हेन यू डोंट फील गुड यू नेवर डू गुड. At the end of the day, on your bed, it's all you, your insecurities and your lower self-esteem. Now the fourth point, जब हम फिल्टर लगाते हैं, आजकल इतने अच्छे फ़ोन और इतने अच्छे फिल्टर्स आए हैं और प्लस उसमें AI जो उन्होंने घुसा दी है, उससे इट्स ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल फॉर समवन टू सी के यार इसने फ़िल्टर लगाया है. What you doing to the world? हर चीज़ परफेक्ट, आइज़ परफेक्ट, नोज़ परफेक्ट, लिप्स परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट. जब आप ऐसी चीज़ें अपलोड करते हो, मैं अपनी बात करती हूँ, कुछ अर्से पहले तक जब मैं किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी ब्लॉगर को या वैसे यू नो फ्रेंड्स में या कुछ भी ऐसे मैं किसी को देखती थी कि जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता था, बहुत अच्छा लग रहा होता था, इसकी लाइफ सेट होती थी, जिसका फेस सेट होता था, इसकी हर चीज़ सेट होती थी, जो आपका सोशल मीडिया बहुत परफेक्ट दिख रहा होता था, उसको देख के मैं खुश नहीं होती थी. अब होती हूँ, पहले नहीं होती थी. मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था वाई शी हैज़ दैट, यार उसकी स्किन तो इतनी परफेक्ट है, उसकी सनकिस्ट के अंदर तो इतनी शाइनी आती है, ये है, उसकी तो एक्नी नहीं है, उसका ये है ब्ला. जब आप ऐसी चीज़ लगा रहे हो लाइक द मोस्ट परफेक्ट थिंग आउट देयर, जो बाकी लड़कियाँ या जो बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं, दे आर गेटिंग इनसिक्योर. बट हफ्सा की स्किन तो बहुत प्यारी है, हफ्सा तो ऐसी है, हफ्सा तो वैसी है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, एंड दे विल स्टार्ट कर्सिंग देमसेल्व्स बिकॉज हफ्सा लुक्ड बेटर सो आई कुड हैव लुक्ड बेटर. ये आई कुड हैव वाला जो चीज़ है ना, जो कुड हैव दिस रुइन सो मैनी थिंग्स. जब अपने आप को ऐसे इतना परफेक्ट शो करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया पे खुश ना हो, सोशल मीडिया पे अपनी अचीवमेंट्स ना लगाओ, ऐसे फिल्टर्स यूज़ कर रहे हो जो आपको खुद भी पता है कि यार ये असल चीज़ तो नहीं है, और आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो और फिर आप उसको पोस्ट करते हो, फिर बाकी लड़कियाँ देखती हो कहती हैं यार ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं क्यों नहीं दिख सकती ऐसे खूबसूरत. गर्ल्स, यू रियली नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम अजीबोगरीब फ़िल्टर्स लगा के अपने फेस के फीचर्स बदलते हैं, हम आसमान की पिक्चर खींचते हुए आसमान असल में लाइट ब्लू कलर का होता है, उसे हम डार्क ब्लू कर देते हैं,
या उसको पिंक कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं, आइसक्रीम को एक्स्ट्रा चॉकलेटी का दिखाने के लिए उसमें मोका फिल्टर डाल के उसको डार्क ब्राउन ऑयल ज़्यादा कर देते हैं. What do you mean by that? Like it's a very genuine and honest question. What do you mean by that? शुरू में जो फिल्टर्स स्टार्ट हुए थे back when I was 10-year-old or something, लोगों को याद होगा कि लैपटॉप पे संगे हमारे वेब कैम्स होते थे, या हमारे फ़ोन के ऊपर कुछ चेहरे को बॉक्स दिखा रहे होंगे, ट्रायंगुलर दिखा रहे होंगे, यू नो, विद अ बिग हेड, समथिंग, यू नो, रेनबो निकल रही है मुँह से. दैट्स हाउ स्नैपचैट स्टार्टेड. दैट्स हाउ फिल्टर एक्चुअली स्टार्टेड. कि वो एक फ़न पार्ट था, एक फ़न एलिमेंट था, ठीक है. वी वर एक्चुअली इन्जॉइंग इट. जब हम फिल्टर यूज़ करते हैं एट द फर्स्ट प्लेस, आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहे होते हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग with my face, there is something wrong with the landscape, there is something wrong with the sky. मेरे खाने के साथ कोई ख़राबी है, किसी ना किसी चीज़ का कुछ ख़राबी है, तभी मुझे उसको एक फ़िल्टर से पास करके उसको परफेक्ट करना पड़ रहा है. तो इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग कि हम जो हैं और लाइफ जो है और दुनिया जो है, जो सब कुछ, एवरीथिंग, इट्स नॉट परफेक्ट एट द फर्स्ट प्लेस एंड यू नीड टू मेक इट परफेक्ट थ्रू अ फिल्टर. Another question, do you really think कि लाइफ को परफेक्ट होना ज़रूरी है? अगर तो लाइफ को परफेक्ट होना होता तो वो पहले से परफेक्ट होती. Do you think world is faulty? Your body is faulty? Do you think the color of the sky is faulty? आप इस पूरी कायनात को बता रहे हो there is something wrong with you and you know what, I'm gonna fix it with my Snapchat filter. और फिर आप लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं. हम you know, हम कहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे पास होंडा आ जाए, मेरा 1 कनाल का घर बन जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, हम बाहर के मुल्क चले जाएं. यू नो, रिसर्च सेज कि यूनिवर्स है उसको हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती. डोंट अंडरस्टैंड आवर वर्ड्स. हमारे अल्फाज, कुछ लिखाई या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ यूनिवर्स को नहीं समझ आती, बिकॉज ये ह्यूमन लैंग्वेज है, ओनली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड. हमें कायनात को कम्युनिकेट करना है, यू सेंड देम वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, द वाइब्रेशंस दैट यू आर रियली गिविंग आउट. Not actually what you're speaking or what you're doing with your hands, it's what you're thinking and feeling, it's the vibration. जब अचानक से आप ऐसा feel करते हो there is something wrong with me or there is something wrong with my stuff or the world, you're giving the world the vibration, the feeling that there is something wrong. और universe has that thing कि कायनात हमेशा कोशिश करती है वो आपकी vibration के साथ match कर सके. ये आपकी वाइब्रेशन है. इफ़ यू गोना थिंक पॉजिटिव, यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू पॉजिटिव. इफ़ यू आर गोना थिंक नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, यूनिवर्स आपको नेगेटिव देना सोचेगी. यूनिवर्स को कुछ नहीं पता कि ये अच्छा है या ये अच्छा है या क्या अच्छा है, क्या अच्छा है. यूनिवर्स बस आपको मैच करता है हर जगह. अगर आप ये सोचने लग जाओगे हर चीज़ इम्परफेक्ट है, तो यूनिवर्स हर चीज़ इम्परफेक्ट कर देगी आपके लिए. एंड व्हेन यू गोना थिंक यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट, मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मेरा चेहरा जैसे दिखता है बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा आसमान जैसा दिखता है परफेक्ट है, मेरी कॉफ़ी जैसी दिखती है परफेक्ट है, मेरा जैसा किसी रिलेशन है परफेक्ट है. थिंक दैट परफेक्शन इन टू द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स भी ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें देने लग जाएगा, वेयर एक्चुअली यू विल बी परफेक्ट, योर फेस विल बी परफेक्ट, योर लाइफ विल बी परफेक्ट, योर फूड विल बी परफेक्ट, हर चीज़ वो परफेक्ट होती जाएगी, बिकॉज now you're vibrating something positive into the world और आपको वापसी पे भी वो पॉजिटिविटी मिलती जाएगी. This thing was very important कि फ़िल्टर्स हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं और हमारे वो माइंड के अंदर क्या सिग्नल भेज रहे हैं और वो सिग्नल आगे यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन भेज रहा है, और उस वाइब्रेशन के बेस पे हमें आगे से वो लाइफ में हर जगह रोड ब्लॉक्स क्यों मिल रहे हैं. हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, वी आर नॉट सक्सेसफुल एट दैट, हमारी हर चीज़ ख़राब हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एनजाइटी हो रही है, हमें प्रमोशन नहीं मिल रही है, हमारे ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं, हमारी अम्मा के साथ नहीं बन रही है, हमारी हर चीज़ से बहस होई जा रही है, हमारे दोस्त हमें धोखा दे रहे हैं. दीज आर रोड ब्लॉक्स इन योर लाइफ. और वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस यू गेव दैट टू द यूनिवर्स. आपने यूनिवर्स को बताया, यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट परफेक्ट, एंड in return universe said कि मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि life is not perfect because you think it's not perfect, so it's never gonna be perfect. If you want to be satisfied in your life, अगर आपको life में सुकून चाहिए, तो start thinking, start believing कि सुकून है life में. If you want to be the most beautiful person in the world, start saying that to yourself. Start believing that yourself. I'm the most beautiful person in the world. No one better than me. That is manifestation. पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है मैनिफेस्टेशन. नॉट पूरी दुनिया, बिकॉज नो वन रियलाइज दिस थिंग्स, और उनको लगता है कि हम फजूल में बस एक फजूल याद बोल रहे हैं, बट दिस इज़ मैनिफेस्टेशन. आप एक चीज़ को इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो अपने माइंड में कि आपकी रियलिटी बन जाती है एक दिन.
आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे को ले लो, उसने पता है क्या कहा, उसने कहा बिफोर गेटिंग रिच आई एक्टेड रिच, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विच रिच पीपल डू। अमीर होने से पहले मैं अमीरों की तरह सुबह जल्दी उठ के बैठ जाता था, लैपटॉप खोल लेता था और अमीर लोगों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता था। जब आप सुबह 5 बजे उठ के लैपटॉप पे बैठे हुए, ये तो कंफर्म बात है, यू विल एंड अप डूइंग समथिंग व्हिच विल गेट यू रिच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्यों नहीं पसंद आई, आपको मैं कॉमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगी। और अगर इस तरह की और छोटी मोटी चीज़ें और भी जानना चाहते हो, किसी चीज़ में हेल्प जानना चाहते हो, किसी टॉपिक पे चाहते हो मैं बात करूँ, जस्ट ड्रॉप इन द कॉमेंट्स एंड आई एम गोना डू दैट। And see you guys in the next video.